हेलो बच्चों। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा हाइब्रिडाइजेशन, जो केमिकल बॉन्डिंग का सब टॉपिक है। तो इसमें आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे करके आपको कोई H2O मॉलिक्यूल दे रखा होता है, तो उसमें क्या है, आपको एक तो ज्योमेट्री निकालनी होती है, एक शेप निकालनी होती है। तो उसमें आपको क्या करना होता है कि लोन पेयर को कंसीडर करना होता है। तो ऐसे करके 90% बच्चे यही गलती करते हैं कि शेप क्या होती है या ज्योमेट्री क्या होती है, इन दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है। वो सारी चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में जो PYQ आए हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, वो करवाए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें। तो जैसे करके आपको हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में क्या समझाया गया है कि जैसे करके इसमें ऑर्बिटल, जैसे करके एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। तो जैसे करके बिफोर ओवरलैपिंग इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल। अब जैसे करके आपको जो एटॉमिक ऑर्बिटल दे रखे होते हैं वो ओवरलैप करते हैं। जैसे करके नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया, जैसे करके sp3। तो इसमें एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स, ये एक s हो गया और 3 क्या आएंगे, p। जब जाके आपका क्या निर्माण हो रहा है, sp3 का। यह एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस होता है। और ऐसे करके ये सारे पॉइंट आपको दे रखे हैं, ये थ्योरी है, ये आपको बेसिक आना चाहिए और आप इनका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। हाँ, सबसे जरूरी चीज क्या होती है, आपको स्टेरिक नंबर निकालना आना चाहिए। अगर आप स्टेरिक नंबर निकाल पाते हो तो आप ज्योमेट्री भी बता सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल की और शेप भी बता सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होता है कि जैसे करके आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो उसके लिए आपको काउंट करना आना चाहिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जैसे करके ये हो गए आपके सिग्मा बॉन्ड। जैसे करके आपको CH4 मॉलिक्यूल दे रखा है, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, टेट्राहेड्रल होती है। ये आप यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड दे रखे हैं, यहाँ आपके 4 सिग्मा बॉन्ड दे रखे हैं। तो ऐसे करके आपको क्या कैलकुलेट करना आना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ये हम ज्योमेट्री में काउंट करते हैं लोन पेयर को। जब अपन शेप निकालते हैं तो वहां लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। जैसे करके आपको क्या करना होता है, कैलकुलेट ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको ये पता होना चाहिए, जैसे करके ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। नाइट्रोजन के 5, कार्बन के 4, बोरॉन के 3। ये सारी चीज आपको आना जरूरी है। जैसे करके आपको मैंने ये लिखा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब इनके आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना जरूरी है। इसके 3 होते हैं, इसके 4 होते हैं, इसके 5 होते हैं, इसके 6 होते हैं, इसके 7 होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब आपको क्या करना है यहां से आगे, जैसे करके आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आना चाहिए। और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये देखो। आपको क्या करना है, आपको स्टेरिक नंबर निकालना है। स्टेरिक नंबर निकालने के लिए 1/2 यहां लिखने हैं आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किसके लिए लिखने हैं, ये आपको लिखने हैं सेंट्रल एटम के लिए। ठीक है ना दोस्तों। अब इसमें आपको अगर नेगेटिव चार्ज दे रखा है, उसको अपन ऐड करेंगे, V नेगेटिव। ठीक है ना, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, इसको अपन ऐड करेंगे। और आपको नेगेटिव चार्ज दे रखा है और आपको पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, उसको आपको घटाना है। ठीक है ना, जो बी पॉजिटिव चार्ज हो उसको आपको घटाना है। और इसमें आपको मोनोवेलेंट एटम को ऐड करना है। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है स्टेरिक नंबर निकालने के लिए। ठीक है ना दोस्तों। इसमें जैसे करके आपको दे रखा है CH4, तो इसमें सेंट्रल एटम क्या हो गया, कार्बन। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। और 1/2 ये आपको लिखना है। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ मोनोवेलेंट एटम कितने दे रखे हैं, 4। मोनोवेलेंट एटम का मतलब हो गया जैसे करके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन। ये आपके क्या हो गए, मोनोवेलेंट एटम। ये आपके क्या हो गए,
मोनोवेलेंट एटम। अब यहाँ कितने दे रखे हैं, आपको दे रखे हैं 4। अब ये 1/2 और 4 + 4 कितने हो जाएंगे जी, 1/2 इन, ये आपके हो गए इंटू 8। ये यहाँ कट जाएगा तो कितनी वैल्यू आ गई, 4। इसका स्टेरिक नंबर कितना निकल के आ गया, ये स्टेरिक नंबर निकल के आ गया 4। तो 4 के लिए अपन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3। तो ये आपको फॉर्मूला आना चाहिए। इसमें आपको क्या करना है, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के, और आपको जो भी पॉजिटिव चार्ज दे रखा है उसको तो आपको घटाना है, और नेगेटिव चार्ज को उसको ऐड करना है। ठीक है ना दोस्तों, जैसे करके अपन आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करेंगे। अब आपको ये आना चाहिए कि जैसे करके लीनियर शेप क्या होती है, और ये सारी चीज आपको मैं 3D में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपके ये बिल्कुल समझ में आ जाएगी। जैसे करके आपको ये स्ट्रक्चर दे रखी है लीनियर, यहाँ कितना कोण बन रहा है, 180 डिग्री का। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, CO2। ये आपको दे रखा है, ये 2 ऑक्सीजन यहाँ जोड़ रखे हैं, ये कार्बन इसका सेंट्रल एटम हो गया। ऐसे ही करके आपको ये दे रखा है, आपको ट्राइगोनल प्लेनर, ये आपको 3D में दे रखा है। एक बॉन्ड ये बना है, एक ये पीछे की तरफ, ये आपस में कितना कोण बना रहे हैं, 120 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ये वाला 120 डिग्री का कोण। इसका एग्जाम्पल हो जाता है आपका VF3। ऐसे ही करके आपको बेंट शेप क्या होती है, जैसे H2O मॉलिक्यूल दे रखा होता है, या SO2 ले लो, वह एक ही बात। जैसे करके ये आपके क्या जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं, ये आपका सल्फर है। तो यहाँ ये 120 डिग्री से कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है, यहाँ ये 2 लोन पेयर की वजह से यहाँ इनमें आपस में रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने की वजह से इनके मध्य बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर है। ठीक है ना, अब ये आपको यहाँ दे रखा है, इस लोन पेयर की वजह से ये यहाँ बॉन्ड कम हो रहा है। ठीक है ना, ये आपको H2O मॉलिक्यूल के लिए बताया हुआ है, और ये सल्फर के लिए है। तो यहाँ ये एक ही लोन पेयर होगा, ये मैंने H2O के लिए पहले बताया था। ठीक है ना दोस्तों, तो ये इसकी स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी, बेंट। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ आप ये देखो, ये आपको दे रखा है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल आपको कार्बन ऐसे करके दे रखा होता है, ये वाला, ये आपके पीछे की तरफ होता है, ये आपके आगे की तरफ होता है, ये दोनों प्लेन में होते हैं। ये आपका टेट्राहेड्रल होता है, ये दे रखा आपको। ये आपके दो तो प्लेन में हो गए, ये एक पीछे की तरफ है, ये आप एक आगे की तरफ है। तो इनके मध्य कितना कोण बनता है, 109 डिग्री। यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके मध्य कितना कोण बन रहा है। ठीक है ना दोस्तों, यहीं अगर आपके अंदर जैसे करके NH3 दे रखा होता है, NH3 में वो क्या करता है कि जैसे करके यहाँ एक लोन पेयर आ गया, इस लोन पेयर की वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो जो 109 डिग्री का कोण बन रहा था वो कम हो जाता है उस रिपल्सन की वजह से, इस लोन पेयर वाले से। ठीक है ना, इसके अंदर होना तो कितना चाहिए, 109 डिग्री, बट इतना नहीं होता है। कितना होता है, 107 डिग्री। ये आप ध्यान रखोगे कि H2O मॉलिक्यूल के लिए अलग होता है, और NH3 के लिए अलग होता है, और CH4 के लिए अलग होता है। ये आपकी कौन सी स्ट्रक्चर हो गई, टेट्राहेड्रल हो गई, ये भी टेट्राहेड्रल हो गई, बट इसकी शेप क्या हो जाएगी, पिरामिडल। इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, बस यही चीज आपको ध्यान रखनी होती है कि इसकी तो टेट्राहेड्रल दोनों होती हैं, शेप और ज्योमेट्री। अगर NH3 मॉलिक्यूल आपको दे रखा है तो इसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल हो जाएगी, बट शेप क्या हो जाएगी, पिरामिडल। शेप में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। ऐसे ही करके अपन इसको H2O मॉलिक्यूल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। H2O मॉलिक्यूल के थ्रू कैसे समझाएंगे इसको, कि जैसे करके ये आपको H2O दे रखा है, H2O ऐसे करके होता है आपका, ये आपके हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ये इससे 2 लोन पेयर लगे होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अब एक चीज ये समझने की कोशिश करो, ये आपका
प्रॉपर क्या है, टेट्राहेड्रल है। ये आपका क्या है, टेट्राहेड्रल है। ये आपको क्या है, टेट्राहेड्रल है। ठीक है ना दोस्तों। बेंट यहाँ कैसे बोल रहे हैं अपन कि यहाँ ये दो लोन पेयर लगे हुए हैं, एक लोन पेयर तो ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया। इस लोन पेयर की वजह से क्या होता है कि जब दो लोन पेयर आपस में रिपल्सन करेंगे तो वो दूर 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 भागेंगे, तो ये वाला बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। यह 109 से घटकर कितना हो जाता है, 104 हो जाता है। ये आपको आना चाहिए। CH4 में 109 डिग्री होता है और NH3 में 107 होता है और H2O में 104 होता है। ये इनकी शेप हो गई। ठीक है ना दोस्तों। ऐसे ही करके मैंने ये लीनियर वाले आपको बता दिए थे। ऐसे ही करके अब आप आगे आगे की तरफ देखेंगे तो ये आपको ट्राइगोनल, पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल दे रखा है। जैसे करके आपने PCl5 पढ़ा होगा। PCl5 में ये सारी चीज दे रखी होती है कि ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल ये तीन एक प्लेन में होते हैं और बाकी, जैसे करके इधर समझो, ये आपका PCl5 दे रखा है। इसको अपन कैसे ड्रॉ करते हैं, ये आपके क्लोरीन जुड़े हुए हैं, इनके मध्य 120 डिग्री का कोण बना होता है और यहाँ ये आपस में कितने का बना हुआ होता है, 90 डिग्री का। यही ये सारी चीज आपको दे रखी है, 90 डिग्री और 120 डिग्री का कोण बना होता है। ऐसे ही करके जो एक सीसो शेप स्ट्रक्चर होती है वो ऐसे करके बनी होती है। सीसो शेप के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे करके यहाँ एक लोन पेयर दे रखा होता है और बाकी आपके 4 क्लोरीन एटम जुड़े होते हैं। ये आपकी सीसो शेप हो जाती है। इसके बाद में एक इसके लिए टी शेप होती है। टी शेप के लिए क्या होता है कि जैसे करके आपके ये दे रखा है, यहाँ दो एटम जुड़े हुए होंगे, यहाँ एक क्लोरीन जुड़ा हुआ होगा, यहाँ दो लोन पेयर लगे होंगे, यहाँ क्लोरीन लगा हुआ, यहाँ क्लोरीन लगा हुआ। ये आपकी क्या हो जाती है, टी शेप हो जाती है। ठीक है ना दोस्तों। ये सारी चीज आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही करके आपकी लीनियर शेप कैसे हो जाएगी, PCl2 हो जाएगा तो एक Cl हट जाएगा, उसके बाद में ये वाली स्ट्रक्चर बचेगी तो ये आपका क्या हो जाएगा, PCl2। ऐसे ही करके अपन ऑक्टाहेड्रल पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल को भी मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे करके आप समझने की कोशिश करना। ये फॉर्मूला तो आपने लिख ही लिया होगा। ठीक है। अब इधर आप समझने की कोशिश करो, ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या होता है, जैसे करके AB6 दे रखा है। जैसे करके ए आपका सेंट्रल एटम हो गया, बी इसके सराउंडिंग एटम हो गए, तो ये आपके क्या हो गई, ऑक्टाहेड्रल हो गए। ये क्या हो गया, आपकी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गई। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2। ये सारी चीज आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, मैंने 3D में आपको समझाया है। अगर आपको यहीं ऐसे करके दे रखा होगा AB5, अगर इसका स्टेरिक नंबर 6 आएगा तो क्या करना होगा, एक यहाँ लोन पेयर आ जाएगा तो यहाँ ये लोन पेयर आ जाएगा, तो फिर इसके लिए अपन क्या इसको कंसीडर करेंगे, ये आपकी स्क्वायर पिरामिडल के जैसे हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। वो अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे तो आगे आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। ये आपकी बेस्पर थ्योरी है। बेस्पर थ्योरी को आप समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट जो आपके लोन पेयर होते हैं वहां रिपल्सन ज्यादा होता है या आपके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य रिपल्सन ज्यादा होता है। ये सारी चीज समझने के लिए आपको यही तीन एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जा रहा है, CH4, NH3, H2O। ऐसे करके आप समझोगे कि CH4 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8, 4 कार्बन के, 4 हाइड्रोजन के। तो इसका क्विसेंट कितना निकल के आता है, इसका क्विसेंट निकल के आता है 4। तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ गया, sp3। sp3 के लिए क्या होता है, टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल में आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 109 डिग्री, ये आपके 5 मिनट आता है। तो आपके लिए यहां कोई लोन पेयर नहीं होता है तो यहां रिपल्सन नहीं होता है। यही एक केस देखेंगे NH3 वाला, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और 3 कितने आ गए, 8। यहां क्विसेंट कितना आ रहा है, 4।
अब मेरे को ये बताओ, यहाँ सराउंडिंग एटम कितने हैं? 3। अगर 4 में से अपन 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। एक यहाँ क्या निकल के आ गया? आपका लोन पेयर, ठीक है ना। अब इसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल हो जाएगी, बट यहाँ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य रिपल्सन होता है, उसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये सारी चीज आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही करके ये वाला एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और 2 कितने हो गए? 8। इसका क्विसेंट निकल के आ गया 4। अगर 4 में से सराउंडिंग एटम 2 हटा के कितनी वैल्यू बचेगी? 2। 2 अपन का निकल के आ गए लोन पेयर, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन हो रहा था, तो 107 डिग्री हो गया था। यहाँ कोई रिपल्सन नहीं हो रहा था, तो वहां 109 डिग्री कोण रहा था। यहाँ लोन पेयर और लोन पेयर के बीच रिपल्सन हो रहा है, तो ये सबसे घट कम हो जाता है 104 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है। CH4 मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री, और आपके NH3 का होता है 107 डिग्री, और आपका H2O मॉलिक्यूल का होता है 104 डिग्री। तो ये सारी चीज आपकी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। यहाँ ये 2 लोन पेयर निकल के आ गए, और इसका सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 तो ये सारी चीज आप समझने की कोशिश करो कि वेस्पर थ्योरी में क्या समझाया गया है कि लोन पेयर होगा तो वहां सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा, उसके बाद बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा। इससे अपन बॉन्ड एंगल को डिसाइड करते हैं, और बॉन्ड एंगल से ही अपन एस करेक्टर डिसाइड करते हैं। वह आपको आगे जाके उसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में और आगे के कई यूनिट है वहां समझना होगा एस करेक्टर क्या होते हैं, वह बॉन्ड एंगल से ही डिसाइड करते हैं। अब आपको 5 स्टार, ये मैं बता रहा हूं, ये चीज आप अभी नोट करो। शुरुआत की जब मैं पढ़ता था तो मेरे से भी यही गलती हो जाती थी कभी कभी किसी क्वेश्चन में, कि ज्योमेट्री की जगह मैं शेप निकाल देता या शेप की जगह ज्योमेट्री निकाल देता था। लगभग 90% बच्चे यही गलती करते हैं, आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। तो उसको अभी आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर लें कि अपन स्ट्रक्चर में जब डिपेंड, ओनली ये किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड पेयर पर। अपन जब शेप निकालते हैं तो वह ओनली किस पे डिपेंड करेगी? बॉन्ड पेयर पर। ये आप एक चीज फिक्स दिमाग में कर लो, जब भी मैं कोई शेप देखूंगा तो उसमें मैं लोन पेयर को कंसीडर नहीं करूंगा। जैसे करके आपका एक एग्जांपल बता देता हूं, ये आपका H2O हो गया। H2O की ज्योमेट्री कैसी होती है? और H2 की ज्योमेट्री होती है टेट्राहाइड्रल। ये तो आपकी क्या हो गई? टेट्राहाइड्रल। अगर अपन इसकी शेप की बात करेंगे तो शेप क्या होती है? इसकी शेप होती है आपकी वेंट शेप, वी शेप, ठीक है ना। इसमें इसको कंसीडर नहीं करते हैं ज्योमेट्री में। आपको लोन पेयर को भी कंसीडर करना होता है और आपको बॉन्ड पेयर को भी कंसीडर करना होता है। मैं आशा करता हूं कि आपकी वेस्पर थ्योरी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। इसके बाद मैं वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जितने भी PYQ पूछे गए हैं वो मैं आपको 5 मिनट में समझा देता हूं। वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। बाकी इससे रिलेटेड अब इसमें नेक्स्ट यूनिट आपको कोऑर्डिनेशन में करवाऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको ये एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको बहुत आसानी से आप पढ़ो, और पढ़ने के बाद ये देखो इसमें उसने पूछा क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन्स 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। अब आपको यहाँ ये बताना है, 3 तो बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो। यहाँ क्लियर क्लियर लिख रखा है 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। अपन यहाँ अपन H2O ले रहे हैं, तो H2O की अपन ज्योमेट्री बनाएंगे। थोड़ी देर पहले मैंने बनाई थी। ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये आपके लोन पेयर हो गए। अब मेरे को ये बताओ, इसकी शेप की बात करेंगे तो शेप कैसी हो गई? वी शेप हो गई, ठीक है ना। और इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई? ज्योमेट्री हो गई टेट्राहाइड्रल।
अब आप मेरे को ये बताओ, यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड दे रखे हैं? एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? दो। आपके लोन पेयर कितने हो गए? लोन पेयर भी कितने हो गए? दो। यहाँ तीन बॉन्ड पेयर पूछा है, ये आपके बॉन्ड पेयर ही हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो अब मेरे को ये बताओ, अपन VF3 बनाएंगे। VF3 कैसे बनाएंगे? ये बना दिया आपका VF3। अब मेरे को ये बताओ, क्या यहाँ तीन बॉन्ड पेयर हो गए? तीन बॉन्ड पेयर तो हो गए। क्या यहाँ कोई आपको लोन पेयर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो आपके ये दो ऑप्शन बिल्कुल कट हो गए। अब अपन चलते हैं, अपन PCl3 देखते हैं, क्योंकि इसमें तीन सिग्मा बॉन्ड अपन को दिख रहे हैं। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? पांच। और तीन इसके मोनोवैलेंट एटम हो गए। तो कितना स्टेरिक नंबर निकल के आ गया? चार। चार के लिए अपन का क्या होता है? sp3। तो अपन इसकी ऐसे करके स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या? जैसे करके अपन अमोनिया NH3 का बनाते हैं, जैसे करके यहाँ। तो अब मेरे को ये बताओ, क्या ये इस अपने क्वेश्चन से मैच हो रहा है क्या? तीन आपके बॉन्ड पेयर आ गए, एक लोन पेयर आ गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका समझ में आया होगा। इससे आपकी कई सारी चीज क्लियर हुई होंगी। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आपको क्या बताना है? यहाँ आपको ये बताना है, इन ए रेगुलर octahedral molecule MX6 द नंबर ऑफ XMX बॉन्ड एट 180 डिग्री। आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था AB6, तो इसी को उसने क्या लिखा है? MX6। तो अपन इसको ऐसे बना सकते हैं। अब वो ऐसे करके पूछ रहा है, ये आपके X हो गए। अब वो ये पूछ रहा है XMX, ये वाला एक, एक ये वाला, एक ये वाला। मेरे को ये बताओ, वो ऐसे ही करके तो आपसे पूछ रहा है, यहाँ कितना कोण बन रहा है? 180 डिग्री का। तो वो ऐसे पूछ रहा है कि कितने बन रहे हैं। एक तो आपका यहाँ बन रहा है, एक आपका यहाँ बन रहा है, एक आपका यहाँ बन रहा है। तो कितने बन रहे हैं 180 डिग्री वाले कोण? आपके बन रहे हैं तीन। क्या आपको कोई ऑप्शन दे रखा है तीन वाला? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्या कोई चीज आपकी समझ नहीं आई? समझ नहीं आई तो आप कमेंट करें, समझ आया तो वीडियो को आप लाइक कर दें। ठीक है ना दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाले क्वेश्चन नीट के बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है। ये आपको आने चाहिए और आपको बहुत सावधानी से इन क्वेश्चन को करना होता है। अगर आपको चार में से अगर दो भी आते हैं और आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये आपके वो वाले क्वेश्चन होते हैं जो आपको अच्छी रैंक की तरफ बढ़ाते हैं। जैसे करके यहाँ आपको दे रखा है XCO3, यहाँ इसको इससे मैच करना है। तो आपको पहले तो स्टेरिक नंबर निकालना आना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम नेगेटिव चार्ज को ऐड करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को घटाते हैं, ये सारी चीज आपको आनी चाहिए। और आपको मैंने बता दिया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। ऐसे ही करके आपको इसको डिसाइड करना है। आपको दे रखा है XeO3। XC3 को 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है। तो इसका स्टेरिक नंबर कितना निकल के आ जाएगा? चार। अब चार के लिए क्या होगा? sp3। अब ये देखो, कहीं sp3 दे रखा है क्या? यहाँ दे रखा है sp3। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? सेकंड। ये आपका क्या हो गया? पिरामिडल। ऐसे ही करके आपको दे रखा है XeF2 8 प्लस दो, ये कितने हो जाएंगे? 10। अगर इसका स्टेरिक नंबर कितना आ गया? पाँच। पाँच के लिए अपन क्या लेंगे? sp3d। अब ये देखो, कहीं sp3d दे रखा है क्या? sp3d दे रखा है। अब आप ये देखो, ए का सेकंड दे रखा है। ए का सेकंड कहाँ दे रखा है? इसमें दे रखा है। बी का फर्स्ट दे रखा है, बी का फर्स्ट दे रखा है। अब ये देखो, बाकी सारे ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। आपने कितने सॉल्व किए हैं? दो ही ऑप्शन आपने सॉल्व किए हैं, उससे आपका करेक्ट आंसर निकल के आ गया बी। ऐसे करके आपको जो मिलान वाले क्वेश्चन है, वो ऐसे करके आपको करने होते हैं। तो ये सारी चीज बच्चों आपकी क्लियर हो गई होगी। हाँ,
ऐसे ही करके सेम क्वेश्चन ये दे रखा है, ये भी लिस्ट द मैच ये वाला क्वेश्चन है। तो इसमें NH3 दे रखा है, VRF5 दे रखा है, XCF4 दे रखा है। तो ऐसे करके आपको NH3 दे रखा है, NH3 का निकल के आता है sp3, 5 और 3, इसके स्टेरिक नंबर निकल के आता है 4। क्या ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ, ये इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये मोनोवैलेंट एटम है, यहाँ कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं दे रखा है। तो इसका स्टेरिक नंबर कितना निकल के आएगा, 4। 4 के लिए क्या बनता है, ये बनता है आपका ट्राइगोनल पिरामिडल। अब ये देखो ट्राइगोनल पिरामिडल कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है। अब आप देखो VRF5, VRF5 का मतलब क्या होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7, मोनोवैलेंट एटम कितने हो गए, 5, यहाँ कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं दे रखा है। तो ये कितनी वैल्यू हो गई, 12। 12 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ गई, 6। 6 के लिए अपन का क्या होता है, sp3d2। ये क्या होता है आपका ऑक्टाहेड्रल। क्या यहाँ 6 एटम दे रखे हैं, नहीं दे रखे। तो इसकी स्ट्रक्चर को अपन ऐसे बना सकते हैं क्या, ये बताओ मेरे को। ये आपके क्या हो गए, फ्लोरीन एटम। एक एटम नहीं दे रखा है तो यहाँ क्या लोन पे ले सकते हैं क्या। अब मेरे को ये बताओ, क्या ये आपको स्क्वायर पिरामिडल जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है क्या। अब ये देखो कहीं स्क्वायर पिरामिडल दे रखा है क्या, बी का आपको क्या दे रखा है, यहाँ बी का आपका 4 दे रखा है। अब आप मैच करो, ए का फर्स्ट यहाँ दे रखा है, बी का 4 यहाँ दे रखा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। कितने बच्चों के ये सारी चीज समझ में आ गई कि ये मिलान वाले क्वेश्चन में बहुत आसानी से कर लूंगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है तो वीडियो को आप लाइक कर दो। ठीक है ना दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सेम क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना दोस्तों। हाँ, ये सारी चीज फिर समझो। ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हुए हैं, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछे हुए हैं इन लास्ट सालों में। दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि जैसे करके ये वाला नहीं आएगा तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेरे से सारे ही आने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आपको NH3 का पता है कि वो ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। तो ट्राइगोनल पिरामिडल ये रखा, ये रहा। तो आपको सीधे सीधे ऐसे करके मैच करना आना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। आपको ऐसे पता होगा, BRF5 का भी थोड़ी देर पहले मैंने निकाला था, क्या आया था, उसका आया था स्क्वायर पिरामिडल। ये आपको दे रखा है। आप देखो ए का आपको कहां दे रखा है, ए का थर्ड दे रखा है, ए का थर्ड ये हो गया। और आपका डी का क्या दे रखा है, डी का फर्स्ट दे रखा है, डी का फर्स्ट ये दे रखा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको स्टेरिक नंबर निकालना होता है, उसमें लोन पेयर देखनी होती है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज देखना होता है। उसके बाद में स्टेरिक नंबर निकालने के बाद में उसका हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ जाता है, और उसकी आप ज्योमेट्री या शेप आसानी से बता सकते हो। ये क्वेश्चन एक दे रखा है, amongst the following which one of will have maximum lone pair इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। अब यहाँ ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कहाँ होगा। ये सारी चीज आपको उनकी स्ट्रक्चर बना के ही पता चलेगा। जैसे करके आपको दे रखा है एक IF5। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 7। इसके मोनोवैलेंट एटम कितने दे रखे हैं, 5। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं दे रखा है तो 12 डिवाइड बाई 2, 6। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी, आपके फ्लोरीन एटम फ्लोरीन एटम फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये आपका एक लोन पेयर हो जाएगा। ये आपकी स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गई। क्या यहाँ मैक्सिमम हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैक्सिमम होने के लिए आप ये वाला एग्जांपल ले सकते हो। इसके कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 2 उसके हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 5। और 5 के लिए क्या निकल के आता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो अपन XE ले लेंगे। यहाँ ऐसे करके ये इसके 2 फ्लोरीन जुड़ जाएंगे, और यहाँ आपके ये लोन पेयर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ मैक्सिमम रिपल्सन इन दोनों के बीच में होगा। SF4 का निकालेंगे, 6 और 4
कितने हो जाएंगे 10। तो इसमें इसके फ्लोरीन एटम 4 आ जाएंगे तो एक लोन पेयर आएगा। तो मैक्सिमम रिपल्सन के लिए आपका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप घर बैठ के भी अपनी नोटबुक में ट्राई कर सकते हैं। ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, अमंगेस्ट द फॉलोइंग विच वन ऑफ विल हैव, ये वही क्वेश्चन है सेम। हाँ, मैच लिस्ट विद द, ये भी आपको मैच करना है PCl5 और वही सारी चीज आपको दे रखी है, स्क्वायर पिरामिडल, ट्राइगोनल, प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल। तो ये सारी चीज आपको कैसे मैच करनी है। PCl5 क्या होता है, इसके तो 5 हो जाएंगे, इसके 5 हो जाएंगे, तो ये कितने हो गए 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। 5 के लिए क्या निकल के आता है TVPsP3D। तो यहाँ देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कहाँ दे रखा है, तो ए का अपन का क्या हो जाएगा 4। ए का 4 कहाँ दे रखा है, इनमें नहीं दे रखा है, तो ये दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ दे रखा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अपन दूसरा ऑप्शन देखेंगे। दूसरा ऑप्शन ये देखो आप, SF6 वाला दे रखा है 6 और 6 कितने हो गए आपके 12 हो गए। 12 के लिए वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 6। 6 के लिए क्या होता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या होता है sp3d2। अब आप देखो ऑक्टाहेड्रल कहाँ दे रखा है, ऑक्टाहेड्रल थर्ड में दे रखा है। क्या यहाँ थर्ड दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा है, तो यहाँ थर्ड दे रखा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक है ना दोस्तों। बाकी आप दो आप घर बैठ के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ये आपकी रैंक को बूस्ट करने का काम करते हैं और अच्छे नंबर लाने के और को संकेत देते हैं। ऐसे करके अपन आगे बढ़ेंगे। BRF3, इसमें आपको क्या बताना है, BRF3 की आपको ज्योमेट्री बतानी है। BRF3 की ज्योमेट्री बता के उसमें आपको क्या बताना है, उसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है और उसमें उसके इलेक्ट्रॉन बर्थ बताने हैं आपको। और रेस्पेक्टिवली शब्द का आप पालन करेंगे कि रेस्पेक्टिवली रेस्पेक्ट पूछा हुआ है। जैसे करके आपको ये BRF3 दे रखा है, ये क्या हो गया आपका BRF3। अब आप मेरे को ये बताओ यहाँ कितना स्टेरिक नंबर निकलेगा। बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 3, यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने दे रखे हैं 3, तो ये कितनी वैल्यू निकल के आ गई, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3, और 3 के लिए क्या निकल के आ जाएगा sp2। अब देखो sp2 कहाँ दे रखा है, तो आपके दो ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गए। अब आपको ये देखना है इसके इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आएंगे, 6 निकल के आएंगे या 8 निकल के आएंगे। अब मेरे को ये बताओ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। आपका राइट आंसर सी हो गया। इसमें और क्या करना ही क्या था। ये सारी चीज़ आपकी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। ठीक है ना दोस्तों। अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आपको बताना है आइडेंटिटी द रॉन्गली। आपको ये बताना है कि रॉन्ग कहाँ मैच हो रहा है, ये आपको गलत बताना है इसका मिलान। ठीक है ना। ये आपका थोड़ी देर पहले मैंने अभी बताया था, ये आपका ऑक्टाहेड्रल आता है। BeCl2 आपका लीनियर होता है, जो आपकी टेबल में मैंने शुरू में ही समझाया था। ये आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। उसने रॉन्ग पूछा हुआ है, बस गलती नहीं करनी है जल्दबाजी के चक्कर में कि आप इनको टिक कर दें कि SF6 ऑक्टाहेड्रल होता है, बिल्कुल सीधा दे रखा है। ये आपको जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। ठीक है ना। ये आपको क्या दे रखा है, ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होता है, ये होता है TVP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है ना दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया ए। ऐसे ही करके आपको सारी चीज क्लियर हो रही है बहुत आसानी से। आपको स्टेरिक नंबर निकालना आना चाहिए। स्टेरिक नंबर निकालने के बाद में आप ज्योमेट्री और शेप को डिसाइड कर सकते हैं। सबसे ब्लेंडर गलती आपसे यही होती है कि आप शेप को ज्योमेट्री बता देते हैं, ज्योमेट्री को शेप बता देते हैं, क्वेश्चन को आप सही से रीड नहीं करते हैं। क्वेश्चन को आपको सही से रीड करना है, उसके बाद में आपको यही ध्यान रखना है कि जैसे करके आपसे शेप पूछा हुआ है या ज्योमेट्री पूछी हुई है। अब इसको आपको फिर बताना है। जीनोन कंपाउंड दे रखा है, कॉलम विद इट्स स्ट्रक्चर इन कॉलम सेकंड, आपको फर्स्ट कॉलम को सेकंड से मिलाना है। जैसे करके आपको XeF4 दे रखा है, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, मोनोवेलेंट इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, तो इसकी जो स्टेरिक नंबर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 6। अब 6 के लिए यहाँ सराउंडिंग एटम कितने दे रखे हैं 4 दे रखे हैं,
तो एक्स ये इसके दो लोन पेयर हो जाएंगे। यहाँ आपके फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब मेरे को ये बताओ, इसको अपन स्क्वायर पिरामिडल बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, उसको स्क्वायर प्लेनर बोल सकते हैं। स्क्वायर प्लेनर कहाँ दे रखा है? ए का सेकंड दे रखा है स्क्वायर प्लेनर। ये एक स्क्वायर हो गया, स्क्वायर ये प्लेन में हो गया, और लोन पेयर को यहाँ कंसीडर नहीं कर रहे हैं। एक्स ही F6 दे रखा है। एक्स ही F6 के लिए अपन क्या करेंगे, 8 और 6 14 हो जाएंगे, और 14 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। तो ये एक एक्सेप्शन वाला केस होता है, इसके लिए 7 आ जाती है, तो ये डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। अब आप इनको मैच करने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या दे रखा है, आपका ए का सेकंड निकल के आ जाए। ए का सेकंड कितने में दे रखा है, ये वाले में नहीं दे रखा है, ये कट गया। इस वाले में नहीं दे रखा है, ये कट गया। अब आप ये देखो, बी का थर्ड कहाँ दे रखा है, बी का थर्ड यहाँ नहीं दे रखा है, तो ये कट गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। कितने बच्चों की ये सारी चीज समझ में आई कि अगर मैं ऑप्शन से क्वेश्चन को करूंगा तो बहुत आसानी से कर सकता हूं और मेरा क्वेश्चन सही हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों। अपन आगे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको ये बताना है कि इन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। जैसे करके आपको ये दे रखा है sp2 sp2 sp और sp। अब आपको ये देखना है कि ये आपको मॉलिक्यूल दे रखे हैं, तो यहाँ से ये बताना है कि इस वाले कार्बन का आना चाहिए पहले क्या, रेस्पेक्ट sp2, फिर sp2 sp sp। तो इस वाले कार्बन का अपन निकालेंगे तो इसका क्या निकल के आएगा, sp निकल के आएगा। तो शुरुआत में sp दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर। अब इसका अपन निकालेंगे, क्या इसका sp2 आ सकता है, हाँ आ सकता है। इसका आएगा sp2, कैसे आएगा, दो हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड दे रखा है, तो इसका क्या आ जाएगा, sp2। स्टेरिक नंबर 3 आएगा, इसका भी स्टेरिक नंबर 3 हो जाएगा, 1 2 और 3, तो ये भी sp2 हो जाएगा। 1 और 2 ये आपका sp हो जाएगा, ये आपका sp हो जाएगा। बाकी ये रॉन्ग आंसर हो जाएंगे आपके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि मैंने जो चीज़ समझाई है आपको। मेरा मेन टारगेट था स्टेरिक नंबर निकालना, वेस्पर थ्योरी और ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस करके आप सही आंसर को सेलेक्ट कर पाएँ। इसके बाद में अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके लिए आपको आगे सीरीज को फॉलो करना है। ठीक है ना दोस्तों, थैंक यू।